पे पाली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई है। बता दें कि 8 डब्बे इस ट्रेन के जो है वो पटरी से उतर गए हैं। पाली से ये बड़ी खबर है इस वक्त की। देर रात 3:27 पर ये पूरा रेल हादसा हुआ है। सूर्यनगरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। राज्य की आवास बूमादरा रेलखंड के बीच ये बड़ा हादसा हुआ, जहां देर रात करीब 3:27 पर ट्रेन के 8 डब्बे पटरी से उतर गए। गाड़ी संख्या 12480 बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस डीरेल हो गई है। सबसे पहले देखिए विजुअल्स, न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है इस हादसे की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 8 डब्बे सूर्यनगरी एक्सप्रेस के पटरी से उतर गए हैं और इस हादसे में करीब 12 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि जोधपुर से टिक्कर रिलीफ ट्रेन भी मौके के लिए रवाना हो गई है और रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो गए हैं। डीआरएम नॉर्थ कंट्रोल रूम से पल पल के अपडेट भी लगातार ले रहे हैं। बांद्रा टर्मिनल से बता दें कि जोधपुर की तरफ ये सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये आ रही थी, लेकिन पाली स्टेशन आने से पहले ही ये एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 8 डब्बे जो ट्रेन के हैं वो बेपटरी हो गए हैं और 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इन लोगों को मामूली चोटें आई हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। हादसे के चलते 2 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी श्यामलाल चौधरी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। श्याम से ज्यादा जानकारी लेंगे कि फिलहाल मौके पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। श्याम, जैसा कि रात 3:27 पर ये पूरा हादसा हुआ है और अब लगभग 8 बजने को है, फिलहाल मौके पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? सभी को गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया गया है। रेलवे और प्रशासनिक अधिकारी लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं और अभी जो रेलवे के अधिकारी हैं जो इस ट्रैक का पूरा निरीक्षण कर रहे हैं कि किस वजह से ये हादसा हुआ है। और वहीं आपको ये बता दें कि जिस तरीके से ये हादसा हो उसको देखकर हाहाकार मच गया और सुबह जिस तरीके से एम्बुलेंसों की आवाजों के साथ पूरे शहर की नींद उड़ी थी, उसके बाद पूरे शहर में इस विषय को लेकर चर्चा का विषय बना था और लोग यहाँ पे रेलवे ये राजकीय आवास है, यहाँ रेलवे यहाँ पे पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रेल का हादसा हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या करीब बताए जा रहे हैं 21 यात्री इसमें घायल हुए हैं और 13 रेलवे के डिब्बे हैं जो प्रभावित हुए हैं, उसमें 8 डिब्बे हैं जो पलटे हैं। फिलहाल रेलवे के अधिकारी गीतिका पांडे मौके पर पहुंची है और प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो एडीएम चंद्रभान सिंह मौके पर पहुंचे हैं, एडीएम वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीणा मौके पर पहुंचे हैं और करीब 1 दर्जन से अधिक थानों की पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और इस रेलवे में सबसे बड़ी ये रहा कि इससे डिब्बे पलटने के बाद भी गनीमत ये रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई और महज एक व्यक्ति है जो अभी गंभीर बताया जा रहा है। हालांकि हम विजुअल्स में देख सकते हैं कि ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो गिरे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपसे ये कहना चाह रही हूँ मैं कि अभी जो वहाँ पर मौके पर स्थिति है, लोगों से बातचीत करके बताइए थोड़ी और, जो वहाँ से तस्वीरें अब जैसे कि अंधेरा छट गया है, धूप निकल आई है, तो कुछ साफ तस्वीरें वहाँ से दिखाने की कोशिश करिए। शाम लोगों से बात करने की कोशिश करिए। जी, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रेन में करीबन तेलंगाना व हैदराबाद के करीब 300 से अधिक स्टूडेंट हैं जो 4 जनवरी से 10 जनवरी तक पाली में होने वाली जम्बूरी को में भाग लेने के लिए आए थे, वो भी शामिल थे, जिसको लेकर स्काउट गाइड के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे और सभी यात्रियों को, सभी छात्रों को सुरक्षित पहुंचाया है। यहाँ पर अभी वर्तमान में देखें तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद है और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हादसा हुआ है। और तो यहाँ पे लोग हैं जो इस हादसे के बारे में अभी तक कुछ बताना भी नहीं चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन की हादसा हुआ जब हम खेत में थे, ये हमारे साथ है जो मौके पे खेत में थे, उस समय साहब यहाँ से भड़का हुआ जो लाइट का एकदम उजला बिजली जैसे टकराया। उसके बाद खास कर बोला भाई रजिस्टर से मारता का फोन आया, मैं तुरंत आया तो फिर आदमी को निकाल के हॉस्पिटल भेजे। 5-6 आदमी तो हल्की फुल्की चोटें लगी हुई। तो हादसा किस प्रकार से हुआ, जैसे आपने देखा तो कैसे? ये साहब हमारे को सिर्फ ऊर्जा दिखी, बड़ा बादल साहब, ये लाइट का एकदम जोरदार बिजली झटके से आवाज आई।
कितने बजे की घटना है? ये लगभग 3 आसपास में है, थोड़ा बहुत। तो ये लोग हैं जो मौके पे यहाँ खेत में रखवाली कर रहे थे, उन्होंने बताया कि करीब 3:30 बज के ये हादसा, 3 बजे पहले बाद की बात, उस समय हादसा हुआ जिस समय ये खेत में रखवाली कर रहे थे और ट्रेन जोरदार आवाज के साथ लाइटें लगी, उसकी वजह से ये मौके पे पहुंचे और देखा यहाँ पे कुछ ये डिब्बे पलटे हुए थे और यात्रियों को भी बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अभी प्रशासनिक अधिकारी, रेलवे के अधिकारी और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम मौके पे है। लगातार रेस्क्यू किया जाए, उन सभी यात्रियों को सकुशल पहुंचा दिया गया है, उनके लिए व्यवस्था की है। कुछ को निजी गाड़ियों से वहां पे अपने गंतव्य स्थान पहुंचाया गया है, तो कुछ को रेलवे स्टेशन भिजवाया गया। इस हादसे के बाद रेल मार्ग में भी परिवर्तन किया गया। करीब 12 ट्रेनों का रास्ता बदला गया, वहीं 2 ट्रेनों को रोका गया है। रेलवे की अधिकारी DRM गीतिका पांडे है जो यहाँ पर मौके पे पहुंची हुई है, वो लगातार इस पूरे घटना को लेकर मॉनिटरिंग कर रही है और हादसे को लेकर भी जानकारी ले रही है। यहाँ पे अभी जो मौजूद है तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। लोग जी, हमारे साथ कुछ लोग और हैं। आपने इस हादसे के बारे में कैसे सुना, क्या था? मैं घर पे था तो मेरे छोटा भाई है, वो माउंट जंक्शन रहता है, उसका फोन आया कि ऐसे ट्रेन का हादसा हो गया है। तो मैं और 2-4 आदमी गांव से और लेके गाड़ी लेके यहाँ आए और फिर जो यहाँ आने वाले आदमी थे उनको व्यवस्थित पहुंचाने। हादसे के समय जो यात्री थे उनमें किस प्रकार का माहौल था और कैसे घबराहट पैदा हो गई थी उनको? एक बार घबराहट पैदा हुई, उनके छोटे आई हुई थी, बताए हल्की सी छोटे आई हुई। हमारे हम पीछे भी बैठते, आगे भी बैठते, घबराहट हो गई थी। हमारे विशेष समाचार सूचना की भी इतने डब्बे आपके खारीपुल के पास वो ट्रेन गिर गई, नदी के साथ गिर गई। तो जो यात्री थे उनमें घबराहट थी और उनको कितने लोगों को किस तरीके से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी, कैसे किया हुआ? जो कुछ आगे बढ़ा जैसे तैसे उनको हॉस्पिटल जैसे तैसे निकाला। वहां से कुछ तस्वीरें दिखाइए जहां एग्जैक्ट ये हादसा हुआ, जहां से जो 8 डिब्बे थे वो बेपटरी हुए। अगर आप वो जगह दिखा सके हमारे दर्शकों को, वो विजुअल्स अगर आप हम तक पहुंचा पाए तो जरूर दिखाइए वो तस्वीरें जहां ये हादसा हुआ, एग्जैक्ट लोकेशन वहां की। ये आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन है पूरी तरह से जी, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी ट्रेन है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, जो पटरी से बेपटरी होकर नीचे गिर गई और इसके ये कुछ डिब्बे हैं जो पलट गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से डिब्बे हैं जो पलटे हुए हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद है और ये इस घटना को लेकर प्रशासनिक अधिकारी और ये रेलवे के अधिकारी लगातार इसको देख रहे हैं। ये वो ट्रेन है जो आज सवेरे तड़के करीब 3:27 पर ये रेल से बेपटरी हो गई। हालांकि इसके कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया कि ये ट्रेन क्यों बेपटरी हुई और कैसे हुई है। अभी तक जो सामने आया है उसमें ये बता रहे हैं कि कोई हुक टूटा है या पटरी क्रैक हुई है, ये लेकिन ये रेलवे की जांच का विषय है। फिलहाल रेलवे के अधिकारी इस व्यवस्था में लगे हुए हैं कि एक बार सभी यात्रियों को सकुशल उनको अपने गंतव्य स्थान पहुंचा दे, किसी प्रकार का उनको परेशानी नहीं हो। प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन भी जारी की गई है जिससे कि सभी यात्रियों के परिजन हैं उनको चिंतित नहीं हो और उनके बारे में जानकारी मिल सके। अभी फिलहाल इस जो ये हादसा हुआ उसमें 21 लोग जो घायल हुए हैं उसमें महज एक यात्री की हालत महिला है जिसकी गंभीर बताई जा रही है और उसका भी बांगड़ अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। 21 लोग हैं जो फिलहाल अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात है इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है और रेलवे के जो कार्मिक है लगातार इस रेस्क्यू में लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पटरी है रेलवे की किस तरीके से उखड़ी हुई है और ये पूरे रेल लाइन है जो क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे अभी इस रेलवे लाइन की क्षतिग्रस्त होने की वजह से रेल मार्ग को भी बदला गया है और करीब 12 ट्रेनों के रास्ते बदले गए हैं और 2 ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। देख सकते हैं आप कि ये कितना बड़ा हादसा है जिसमें ये जो रेलवे के इलेक्ट्रिक खंभे थे वो भी पूरी तरह से उखड़ गए। ये लगातार रेलवे के कार्मिक है जो अब इसमें लगे हुए हैं कि इसको सुधारा जाए और इसको वापस दुरुस्त करके किस तरीके से किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल अभी सभी यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया गया। इसमें कुछ स्टूडेंट स्काउट गाइड के भी थे, उनको भी स्काउट गाइड जम्बूरी स्थल तक पहुंचाया गया है। प्रशासन लगातार इन जो यात्री थे उनको सकुशल उनके स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है
हाँ, यहाँ पे बड़ी संख्या में ये इस रेल की पलटने की डिब्बे पलटने की सूचना पर स्थानीय लोग भी यहाँ पर एकत्रित हो गए और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा नजदीक से जाके विजुअल्स दिखा पाए तो, क्योंकि अभी जितने दूर से विजुअल्स दिख रहे हैं तो उतना समझ नहीं आ पा रहा है, थोड़ा अगर पास जाके आप दिखा पाए लोकेशन के। जी, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नजदीक से ये रेलवे के विजुअल्स है जो किस तरीके से ये पलटे हुए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो ये पूरी तरह से जिस तरीके से ये ट्रेन के डिब्बे हैं वो पलट गए थे और इसके जो ट्रेन के डिब्बे हैं उनके पहिए तक उखड़ गए और इतना भयंकर हादसा हुआ जिसकी वजह से, हालांकि सब ये रेल के वो डिब्बे हैं जो पूरी तरह से पलट गए। इसमें यात्री भी काफी सवार थे, हालांकि उनके चोटें लगी है, उनका इलाज किया जा रहा है। और ये जो डिब्बे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो रेलवे ट्रैक को छोड़ के इस तरीके से, ये रेलवे ट्रैक है इसको छोड़ के इतनी दूर ये डिब्बे जा गिरे हैं। ये वो डिब्बे हैं जो पलटे हैं। ये रेलवे ट्रैक से करीब 50 मीटर दूर जाके पलटे हैं और इसमें देखिए आप ये डिब्बे हैं जो पलटे हुए डिब्बे हैं। ये जो खंबे हैं जो इसमें इलेक्ट्रिक खंबे हैं वो भी पूरी तरह से उखड़े हुए थे। बिल्कुल श्याम, देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल डरा देने वाली, क्योंकि जिस तरह से जो डिब्बे पलटे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 8 डिब्बे बेपटरी हो गए। और श्याम, जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि जो घायल है उनकी संख्या में कुछ इजाफा आपने बताया है, क्या और ये जो काउंट है ये बढ़ सकता है? जी नहीं, बिल्कुल ये जो काउंटिंग है 21 लोग ही इसमें घायल हुए हैं। कुछ हालांकि उनके चोटें हैं जिनको भी एक बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसमें से एक यात्री है, एक महिला है जो थोड़ी उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, बाकी की हालत सामान्य बताई जा रही है और उनका उपचार किया जा रहा है। अभी ये पे रेलवे के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे है और लगातार इस बात में लगे हुए हैं कि जो यात्री थे उनको सुरक्षित पहुंचा दिया जाए और उनको लेकर या फिर पूरी व्यवस्था की गई है। कुछ यात्रियों को निजी बस से भेजा गया है, कुछ यात्रियों को इसमें ट्रैक्टरों के मार्फत भी पाली पहुंचाया गया है, जिसके बाद सभी यात्री है जो सकुशल वहां पे अपने घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। अभी ये देख सकते हैं कि जो ये रेलवे और पुलिस के अधिकारी है जो लगातार यहाँ पे बने हुए हैं और इस मौके को लेकर निरीक्षण भी करते हैं। रेलवे के आप लगातार दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जो न्यूज 18 है वो पहुंच चुका है और ये तस्वीरें सीधी एक्सक्लूसिव जो है अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। श्याम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए कि जो जैसा कि हम देख सकते हैं ट्रैक जो है ये यहाँ पर काफी क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है, जो डिब्बे हैं यहाँ पर पलटे हुए नजर आ रहे हैं, कब तक जो है मार्ग वापस सुचारू हो जाएगा? जी, अभी रेलवे के जो डीआरएम है गीतिका पांडे हैं वो मौके पे पहुंची है, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये पूरा जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो रेलवे का ट्रेन है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, इसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि रेलवे के अधिकारी जो है सभी यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने के बाद इंजीनियरिंग टीम को लगा दिया है, वो लगातार अपनी व्यवस्था और रेलवे ट्रैक को सुधारने का प्रयास कर रही है। अभी वर्तमान में जो रेलवे के इंजीनियर है, जो इलेक्ट्रिक लाइन वाले हैं, वो भी इसी प्रयास में लगे हैं कि इसको त्वरित रूप से सुधारा जाए और लगातार सवेरे से ही पहले सभी जो यात्री थे ट्रेन में सवार थे उनको सकुशल उनके स्थान पर भेजे जाने की व्यवस्था की है और उनको अपने स्थान पर भेजने के बाद अब इस व्यवस्था में लगे हुए हैं कि इस रेलवे ट्रैक को कैसे सही किया जाए और जो ये दुर्घटना हुई है, हादसा हुआ है, उसका क्या कारण रहे उसको जानने के लिए भी रेलवे के अधिकारी लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये अब जांच का ही विषय है। बिल्कुल देखिए शाम, जिस तरह से क्योंकि ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये पूरा हादसा देखने को मिला है 3:27 पर जब लोग ट्रेन में सो रहे होते हैं बिल्कुल ये एक डरावना हादसा रहा है लोगों के लिए। शाम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे देखिए सहयोगी रंजन भी जोधपुर स्टेशन से जुड़ रहे हैं।
रंजन, वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है फिलहाल? जैसा कि अभी शाम से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जो रेल मार्ग है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जी, निश्चित तौर पर जोधपुर मंडल के तहत ये हादसा देखा जा रहा है और उसको लेकर के जोधपुर मंडल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो जानकारी मेरे पास आई है उसके तहत डीआरएम गीतिका पांडे और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए हैं और मौके पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी श्याम ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। जोधपुर की स्थिति आपको दिखाना चाहूंगा। जोधपुर में मंडल प्रशासन ने यहाँ हेल्प डेस्क स्थापित की है और उस हेल्प डेस्क के तहत है जो लगातार लोगों से जो जानकारी मिल रही है उसको आम जन तक साझा किया जा रहा है। जो परिजन है जो कि उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके परिजन अगर यहाँ किसी तरीके की जानकारी के लिए, क्योंकि अब संचार माध्यम की सशक्तता के कारण से लगातार लोग दूरभाष से भी संबंध स्थापित कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने परिचितों, अपने परिजनों, अपने जो रिश्तेदारों की उनकी सुध ले सकें, उनके बारे में जानकारी ले सकें। मोटा मोटा जो जानकारी मिली है उसके तहत 31 लोगों की एक बार ऐसी प्रारंभिक जानकारी मिली है कि जो कि इस पूरे मामले में घायल है। एक महिला, जैसे श्याम ने भी बताया कि एक महिला को अधिक चोटें लगी है। टोटल 8 ऐसे कोच थे जिसमें यात्री सवार थे और वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ परिजन हमारे साथ मौजूद हैं जिनके की यात्री के रूप में उनके रिश्तेदार ट्रेवल कर रहे थे। उनसे जानने की, आपके परिजनों से आपके जो रिश्तेदार कौन ट्रेवल कर रहे थे और क्या जानकारी आई है? B2 एसी कोच में परिजन है। अभी वो पाली से निकल करके और केरला पर ट्रेन खड़ी है और काफी लोग इंजर्ड हुए हैं, वो पाली में भर्ती हैं। हमारे परिजन तो सुरक्षित हैं, हम लकी रहे हैं कि हमारे परिजन सुरक्षित हैं। आपके भी कोई लोग साथ में आ रहे हैं? बताइए। हमारे जीजा जी आ रहे हैं और बॉम्बे से चले हैं वो जोधपुर के लिए, और सूर्यनगरी ट्रेन है जो कि अभी पलट गई थी वहाँ पे पाली के पास में, तो वो सुरक्षित हैं, वो सब ठीक है। आपको कब पता चला, कैसे पता चला? हमको 4 बजे के आसपास मालूम चला, उनका फोन आया था कि ऐसा हो गया है। जी, लगातार देखिए लोग जो है अपने परिचितों, अपने जो परिजन है, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको लेकर उत्सुक है। लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, दूरभाष पे संपर्क स्थापित कर रहे हैं। जो ताजा जानकारी मिली है उसके तहत कुछ लोगों को जो आगे के जो ट्रैक थे उसमें भी तकरीबन 6 से 7 ऐसे डब्बे हैं, उनके साथ रवाना किया गया है। और जो ताजा अपडेट अभी जो प्राप्त हुआ उसके तहत केरला तक वो ट्रेन पहुंच चुकी है। बाकी अन्य यात्रियों को यहाँ बस के माध्यम से जोधपुर स्टेशन तक लाया जा रहा है, उसके बाद में वे आगे अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। हेल्प डेस्क स्थापित की गई है रेलवे प्रशासन की ओर से, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फर्स्ट एड की व्यवस्था भी की गई है, उसके अलावा जलपान की भी व्यवस्था की गई है यात्रियों के लिए, किसी तरह की कोई समस्या ना हो। कुल मिलाकर के इस हादसे में के बाद से कुल 12 ट्रेनों के प्रभावित होने की बात सामने आई है, जिनका की रूट डाइवर्ट किया जाएगा या किसी तरीके से अन्य जो है मार्ग से उसे ले जाया जाएगा, जबकि जो 2 ऐसी ट्रेनें हैं जिनको प्रारंभिक स्टेशन से रद्द किया गया है। ये मोटी मोटी जानकारी मिली है, जिसमें की गाड़ी संख्या 14-821 जोधपुर साबरमती रेल सेवा को रद्द किया गया है और उसके अलावा 14-822 ये जो वापस आने वाली ट्रेन है साबरमती जोधपुर, ये भी आज पूरी तरीके से रद्द की गई है। 12 ट्रेनों में आंशिक बदलाव किया गया है, उनके मार्ग परिवर्तित किए गए हैं, प्रारंभिक स्टेशन से मार्ग परिवर्तित किए हैं। हालांकि लगातार राहत और बचाव दल यहां से जो सेफ्टी जो ट्रेन है वो जा चुकी है और वहां बचाव दल जारी है। डीआरएम खुद वहां मौजूद है। अन्य जो स्टेशन पर व्यवस्था है उसके लिए दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ देर में यहाँ ट्रेन पहुंचने वाली है और उस ट्रेन के साथ में जो यात्री आएंगे उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। प्रयास ये किया जाएगा कि क्या घटनाक्रम रहा, इसके बारे में आधिकारिक वक्तव्य डीआरएम के द्वारा जारी किया। लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। श्याम भी हमारे साथ लगातार पाली से जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर हैं श्याम, जो वहां से लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। श्याम, जैसा कि रंजन बता रहे थे, जोधपुर स्टेशन पर एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। जी, पाली श्याम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ श्याम, कब तक पहुंच जाएगी जो दूसरी ट्रेन है वहां पर?
जी, यहाँ पे जो ट्रेन है वो तो जो यहाँ से निकले जो यात्री थे इसमें रखे थे उनको निजी बसों और दूसरी जो वाहन है उनके मार्फत मारवाड़ जंक्शन और पाली पहुंचाया गया है, जहां से उनको उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचाया जाएगा। क्योंकि ये दूसरी ट्रेन यहाँ आना अब पॉसिबल नहीं है कि रेलवे का जो पूरा मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको मैं थोड़े से और नजदीक से इस रेलवे के जो डिब्बे हैं उनके दृश्य दिखाना चाहूंगा कि वो किस तरीके से वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कितना भयंकर ये हादसा है जिसकी वजह से पूरी तरह से ये ट्रेन के डिब्बे हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ पलटे हैं। और ये जो डिब्बे हैं इस जगह से ये 713 नंबर पिलर है जहां से ये डिब्बे पलटे हैं, वहां से ये जो डिब्बे ये है पटरी से नीचे उतरे थे और बेपटरी हुए हैं। आप देख सकते हैं जो ये डिब्बे हैं कुछ जिसमें पूरी तरह से ये डिब्बे बिखर गए हैं, बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हुए हैं। और ये जो पलटे हैं डिब्बे उनके भी ये नजारे हैं देख के आप इसमें कि ये डिब्बे पूरे के पूरे जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और हादसा ये कितना भयंकर रहा होगा इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो ये डिब्बों की ये हालत है। और इसके बाद ये जो यात्री है उनके भी आई है। और सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि जो जिस यात्री के थोड़ी ज्यादा चोटें आई है वो इसी डिब्बे में सवार थी जी। और ये बताया जा रहा है S1 से लगाकर स्लीपर कोच है जहां तक कि ये डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये बांद्रा टर्मिनल ट्रेन का ये है, रवाना होकर ये सूर्यनगरी की और जोधपुर की ओर जा रही थी। और ये राजकीयवास गांव है जिनके पास ये हादसा हुआ है। ये वो डिब्बे हैं जो पूरी तरह से शाम ये वाकई में डरा देने वाली है। रोज हजारों लाखों जो यात्री हैं वो रेल मार्ग से ही, रेल के द्वारा ही अपनी यात्रा करते हैं और इस तरह के जो हादसे होते हैं ये सच में एक डर बना देते हैं आने वाली यात्रा के लिए। अगर कोई प्लान करता है तो उसके लिए ये जो ये हादसा हुआ है आज भी, इसकी तस्वीरें जो न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हैं जहां देख सकते हैं दर्शक आप की किस तरह से जो ट्रेन के डब्बे हैं क्षतिग्रस्त हो गए हैं। श्याम, सवाल ये है कि जो महिला घायल, गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, क्या उनके परिजनों से किसी तरह का संपर्क हो पाया है? कहां से आ रही थी वो, कहां जा रही थी? जी, उनके परिजन भी उनके साथ है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पाई। जियो हादसा हुआ तो घटना स्थल पे पहुंच गए थे, उसकी वजह से महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहां पे अभी उसका उपचार चल रहा है। महिला के बारे में ज्यादा जानकारी तो ये सबसे पहले तस्वीरें जो है न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। आज सुबह एक ये बड़ा हादसा हुआ है जहां सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसके डब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गए हैं। बता दें राजकीयवास बोमाद्रा रेलखंड के बीच ये पूरा हादसा हुआ जिसकी सबसे पहले तस्वीरें जो है न्यूज 18 आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं मौके से जो हमारे सहयोगी हैं श्याम लगातार अपडेट्स हमारे साथ पहुंचा रहे हैं। और आप तस्वीरें देखिए कितना भयानक ये हादसा रहा होगा। सबसे पहले न्यूज 18 पर ये तस्वीरें हैं, ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची हुई है। और आप देखिए जो डब्बे हैं वो किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सिर्फ डब्बे ही नहीं, जो रेल मार्ग है, जो ट्रैक है, वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि 21 लोग जो है वो घायल हो गए हैं, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। 21 लोग पूरे हादसे में घायल हो गए हैं। और देर रात करीब 3:30 बजे ये हादसा हुआ है। 3:27 पर हादसा हुआ है। और अब इस पूरी घटना के बाद ये देखने को मिल रहा है कि जो 10 ट्रेनें हैं हाल फिलहाल में उनके रूट में जो है चेंज किया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है रूट को, और 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सुबह से ही और न्यूज 18 जो है आपको तमाम अपडेट्स इस पूरे हादसे को लेकर बता रहा है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। सहयोगी रंजन भी जोधपुर स्टेशन से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि वहां पर भी हेल्प डेस्क बनाई गई है। और इसके साथ ही देखिए जो लोग इसमें ट्रेन में सवार थे उनके जो परिजन हैं वो अब जोधपुर रेलवे स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे हैं। उनसे बातचीत में बताया गया है कि जो लोग हैं अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं हम लोग पूरी टीम यहाँ पे है, रेलवेज की और स्टेट की भी।
ये बहुत ही दुखद हुआ है कि डिरेलमेंट हुआ है रात के 3:27 पे सूर्यनगरी आ रही थी बांद्रा से, वो डिरेल हुई है। तो टोटल इसमें 13 हमारे डिब्बे डिरेल हुए हैं। थैंकफुली मतलब ईश्वर की कृपा है कि कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है। जितने भी इंजर्ड थे सर्वप्रथम उनको स्टेट के साथ मिलकर हमारी टीम और स्टेट की टीम ने हॉस्पिटल भिजवा दिया है। पाली एम्बुलेंसेस आ गई थी, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, पर्सनली उनको देखा गया है। पूरी हम संवेदनशीलता से उनकी केयर कर रहे हैं। पैसेंजर सारे इवैक्यूएट हो गए हैं, बसेस का भी अरेंजमेंट करवा दिया था रोड ट्रांसपोर्टेशन से बात करके, और अब हम लोग साइट पे जाके देखे और रेस्टोरेशन की तरफ कार्य कर रहे हैं। मैम, हादसे का क्या कारण रहा? सामने आया प्रथम दृष्टि अभी प्रथम दृष्टिया कोई कारण ऐसा हम बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी हमारा फोकस था कि पैसेंजर्स को जो इंजर्ड है उनका ध्यान कर लें और इवैक्यूएट कर लें। टीम लगी है, जैसे भी कोई जानकारी मिलेगी तो बताई जाएगी। हेल्पलाइन भी हम लोगों ने इश्यू कर दी है, हेल्प डेस्क भी लगे हुए हैं पाली और जोधपुर। हम अहमदाबाद से जोधपुर जा रहे थे, तभी बीच में रात को 3 बजे थे, मारवाड़ जंक्शन से जस्ट थोड़ा आगे आए ही थे हम। उसी टाइम मैं जगी रही थी, लेकिन जोर से ट्रेन खड़कर बोलने लगी और पूरा का पूरा डब्बा ऐसे कैसे पलट गया और कांच टूट गए, खिड़कियाँ वगैरह। मेरी मम्मी बर्थ के बहुत नीचे बैठी थी और मेरी मम्मी के ऊपर वो बर्थ गिर गया, पूरा पाँव, लेफ्ट वाला पाँव पूरा, शायद क्या पता, अभी एक्सरे आएगा तो पता चलेगा फ्रैक्चर हो गया है, क्या हुआ है कुछ पता नहीं है अभी तक। और हम लोग बहुत वहाँ पे हमारे साथ ट्रेन में जो लड़के थे उन्होंने बहुत हेल्प की। बहुत मुश्किल से हम खिड़की, ऊपर वाली खिड़की खोल के, ऊपर की खिड़की खोल के कूदते हुए उधर से वो कूद के ऊपर गए, फिर धीरे धीरे ऊंचा के हमको लेके गए बाहर और फिर वहाँ से नीचे कूद के हम नीचे आए। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और जैसा कि अभी कुछ जो परिजन थे उनसे भी ये बातचीत सामने आई, तो उन्होंने भी बताया कि किस तरह से जो आंखों देखा हाल था लोगों ने वो बताया है। और देखिए श्याम ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पाली से सीधी तस्वीरें श्याम पहुंचा रहे हैं। श्याम, फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या रेलवे ट्रैक के आसपास का जो भीड़भाड़ है, जो ग्रामीण वहां पर मौजूद थे, उनसे कुछ बातचीत हो पाई है? जी, आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक है उसकी क्या हालत बनी है। ये रेलवे ट्रैक है वो जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये जो खंबे हैं जो इलेक्ट्रिक लाइन के थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। और ये जो सामने इस तरीके से ट्रेन, ये जो ट्रैक है, जो ट्रैक का कहीं नामो निशान इस तरीके का नहीं है कि कभी यहाँ पर ट्रेन चल रही हो। पूरी तरह से ये लैंड रेलवे की ट्रैक है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये जो डिब्बे हैं ये क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी फिलहाल कुछ लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन जो यात्री है लगभग वो सब उनको यहाँ से भिजवा दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी और रेलवे के अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार वो इसी लगे हुए हैं कि पूरी ये जो यात्री थे उनको सभी को सुरक्षित एक बार उनके घर पहुंचा दिया जाए, उसके बाद ये आगे दूसरी व्यवस्था में लगेंगे। और ये सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये जो रेलवे के डिब्बे जो पलटे, ये ट्रैक जो डिब्बे पलटे हुए हैं, इनके अंदर अगर चढ़ के देखा जाए तो उनमें इस तरीके की हो रही है कि ये अभी पलटने वाली है, इस तरीके से उसमें महसूस होता है, जिससे कि पलटे हुए डिब्बे में आदमी खड़ा नहीं रह सकता है। आगे चलो पड़ जाओगे। श्याम, मौके से कुछ और तस्वीरें दिखाई है वहां। देखिए अभी हम देख सकते हैं जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं कि जो भीड़ है वो तो यहाँ से छटती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ और लोग भी है जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मौके से कुछ और तस्वीरें दिखाई है, कुछ और विजुअल्स जो देखने को मिल रहे। अगर रेल ट्रैक दिखा पाए आप तो। जी, ये जो रेल ट्रैक है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक हो गया। आप देख सकते हैं कि इसमें ये है, देखिए जो अब कुछ लोग इस तरीके को भी ये हादसे का कारण बता रहे हैं कि ये रेल की पटरी जो टूटी हुई थी, लेकिन ये है कि यहाँ से जो घटना हादसा हुआ है उसकी वजह से ये टूटी। कई जगह से ये पूरी की तरह ये रेलवे की पटरी है, जो रेलवे लाइन है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखी है। जगह जगह ये
कट हो गए हैं, टुकड़े हो गए हैं रेलवे की। और ये जो पूरी तरह से जो इतनी मजबूत रेलवे की लाइन होती है जो उखड़ के इस तरीके से हो गई कि यहाँ से कभी ट्रेन गुजरी नहीं हो, इस तरीके के ये हालात हो गए हैं कि ट्रेन की पटरी पूरी बेपर्दा हो गई, बेपटरी हो गई है। और इसमें ये पूरे हैं जो यहाँ पे जो रेलवे की जो ये पटरी है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब ये रेलवे के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और रेस्क्यू टीम के चलिए बिल्कुल शाम आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स लगातार इस पूरे हादसे को लेकर न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों के साथ साझा करता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे इस